नमस्कार सभी साउंड डीजे वाले मेरे भाइयों को। मैं आपका वीरेंद्र बब्बर, ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन से, और हमारे साथ हैं हमारे हरिओम शर्मा जी, लीगल एडवाइजर ऑल इंडिया साउंड डीजे एसोसिएशन के। आज हम एक मैटर के ऊपर आए हैं। एक सोशल मीडिया पे एक मैटर फैला हुआ है आज कन्हैया मित्तल जी और अरविंद अश्विनी मौलवी साउंड वालों का, और एक मैटर है हमारा जो जय किशोरी जी ने बोला था। जय किशोरी जी ने बोला है कि भाई साउंड डीजे के ऊपर बैन हो जाना चाहिए। तो उसी विषय पे जो मौलवी साउंड वालों ने अभी बोला है, या कन्हैया मित्तल जी ने जो बात बोली है, इस पे मैं वकील साहब से बात करता हूँ। वकील साहब, आप बताइए कि जो कन्हैया मित्तल जी ने ये कहा है कि कोई भी गायक जो है वो अपना इतना पैसा लेता है कि वो साउंड खरीद सकता है, तो ये बात सही है उनकी? देखिए, ये गायक कौन कितना पैसा लेता है ये उनकी पर्सनल सोच है, और सबके रेट अलग अलग है। कौन कितना पैसा लेता है, कोई ज्यादा चार्ज करता है, कोई कम चार्ज करता है, ये सबकी अपनी अपनी प्रसिद्धि के ऊपर है, कौन कितना फेमस है। बिल्कुल। और रही बात सामान बनाने की और ना बनाने की, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है। अगर वो चाहते हैं एक बार ये भी बनाए, साउंड बनाए और देखें कि कितनी मेहनत होती है कितनी नहीं। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, साउंड सिस्टम से जो आप जय किशोरी जी की बात बता रहे हैं मुझे, कि उन्होंने कहा कि साउंड सिस्टम बैन होने चाहिए। मैं एक चीज बताता हूँ, साउंड सिस्टम से लगभग एक साउंड सिस्टम से ही 20 से 30 परिवार चल रहे होते हैं लगभग। उसके अंदर 50 परिवार चलते हैं। जितना बड़ा साउंड सिस्टम होगा उतने ज्यादा उससे परिवार जुड़े होंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप ये समझते हैं वकील साहब कि हमारे साथ जो कंपनियां काम कर रही हैं, तार की कंपनी है, एम्पलीफायर की है, स्पीकर कैबिनेट है, उनके भी तो परिवार हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं ना। ट्रांसपोर्ट में जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो भी हमारे साथ है। इसमें हम लोग कितने बिजनेस देते हैं लोगों को। ये एक चैन सिस्टम है, ये तो सब एक से एक जुड़े हुए हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि बिना साउंड के आप तो सिंगिंग भी नहीं कर सकते, बिना साउंड के आप अपनी बात सामने वाले को, या जहां 100 से 200 भीड़ होती है, मैंने वो वीडियो देखा है, उस वीडियो के अंदर भी मैंने अप्रॉक्स उसमें काफी ज्यादा भीड़ थी। उस भीड़ के अंदर मैंने देखा है, क्या आपको लगता है बिना साउंड के आप अपनी गायकी, अपनी बात सामने वाले को सुना सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं। आप तो वकील हैं, आज के टाइम पे आपको यही पता है कि कोर्ट के अंदर अगर 50 आदमी होते हैं तो जज साहब को वहां भी माइक लगाना पड़ रहा है। वकील साहब को वो बोलते हैं जज साहब कि आप माइक में बोलिए। बिल्कुल, अगर वहां भी माइक की जरूरत पड़ गई है तो एक सिंगर, एक नेता या एक कथावाचक हमारा विरोध कैसे कर सकता है साउंड वाला? ये चीज गलत है, क्योंकि देखिए, जिनके सहारे आपको आवाज अपनी आगे पहुंचानी है, आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। कल को अगर साउंड सिस्टम आपको नहीं मिलेगा तो क्या आप जनसभा कर पाओगे? तो क्या आप कथा कर पाओगे? जागरण, चौकी या भजन संध्या या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो धार्मिक है या व्यक्तिगत है, जिसमें आपने 20 से 30 या 100 लोगों को जोड़ना है, अपनी बात पहुंचानी है, क्या बिना साउंड सिस्टम के आप ये कर सकते हो? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो कहना मैं कहूंगा गलत है कि दूसरे के काम के लिए आप ये कहें कि उसे बंद कर दिया जाए या उस पर बैन लगाया जाए, ये गलत है। मेरी ये सोच के हिसाब से गलत है। अच्छा, अब अभी ये बताइए कि हमारे कन्हैया मित्तल जी के लिए कई लोगों का हमारे पास ये आया है कि कन्हैया मित्तल जी का बाइकआउट करना चाहिए। वकील साहब, उसके लिए आप क्या कहते हो? देखिए, बाइकआउट करना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि बाइकआउट करने से सबसे ज्यादा समस्या उन मंडलों को आएगी जिन्होंने कन्हैया मित्तल जी को बुक कर रखा है या साउंड बुक कर रखा है, क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं। अब ये मंडल वालों ने मौलवी साउंड का बहिष्कार किया, ये ठीक है? हाँ, ये गलत है, क्योंकि आप, ये व्यक्तिगत बातें हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति के लिए आप मंच पे खड़े होकर कोई भी ऐसी बात ना करें जो उसके व्यक्तिगत हित पे लगे, या उसको ऐसा फील हो कि मेरे पे टॉर्चर, मुझे टीका टिप्पणी की जा रही है या मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। मौलवी ने ये बोला है कि आप ये बात आप मुझे अकेले में कह सकते थे। बिल्कुल सही बात है ये, और ये बात हमने पहले 4-5 साल पहले जब राज पारिक जी के साथ हमारा मैटर हुआ था, तब भी हमने ये बात कही थी कि गायक और साउंड वाले में एक इशारे की मैचिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप इशारे से कुछ करते हैं, हम लोग इशारा समझते हैं,
हम लोग उस चीज को करते हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भरी सभा में किसी का अपमान करना छोटी सी चीज है कहने के लिए, लेकिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये जिस हिसाब से वीडियो वायरल हो रहा है, जिस हिसाब से वहां पे हजारों की तादाद में या 200 से 500 लोग जो थे, नहीं उनकी सोच, कई हजार लोग थे, हजार लोग भी मान लेते हैं, उनकी सोच पे क्या फर्क पड़ा। वो साउंड वाले के लिए क्या सोचेंगे कि साउंड वालों का नेचर कैसा होता है, या मैं कहता हूँ जो या अश्वनी यादव जी ने कहा, वो सोचेंगे कि सिंगर कैसा होता है। तो ये चीजें स्टेज पे बोलना ये हमारे गलत है। ये हमारे पास पहले से भी खबर आई है, लिफाफे वाली इस खबर तो पहले से चली आई है हमारे पास, लेकिन इस चीज का हमारे को पूरी तरह से वो नहीं था कि भाई हाँ ये मिठाई और लिफाफे, ये तो सिंगरों के पास हम लोग जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, ये चीजें तो एक दूसरे को तोहफा देना एक अलग चीज है। लेकिन ये कमीशन वाला काम, हाँ ये थोड़ा सा हम लोगों ने पहले से भी कहा है कि भाई ये चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि साउंड वाला इतना मेहनत करता है, पैसा इतना लगाता है, लेबर है, गाड़ी का है, कन्वेंस का है, मेंटेनेंस का है, वो बेचारा अपने घर वालों को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन बीच वाले बहुत ज्यादा खा जाते हैं। नहीं, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जो कमीशन सिस्टम है उसको बंद करना जरूरी है। एक इंसान जो पूरी मेहनत के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको सर्विस दे रहा है, टाइम से पहले आपके पंडाल में पहुंच रहा है, टाइम से पहले आपको साउंड लगा के दे रहा है, क्योंकि कोई भी साउंड वाला ये नहीं चाहता, या कोई भी वेंडर होगा वो कभी ये नहीं चाहता कि उसका प्रोग्राम खराब हो, या जिस पार्टी ने उसे बुक किया है उसका प्रोग्राम खराब हो जाए, क्योंकि उसको ये पता है कि प्रोग्राम अच्छा होगा तो आगे 4 प्रोग्राम और मिलेंगे। कोई भी वेंडर ऐसा नहीं चाहता, चाहे वो साउंड वाला हो, या वो सिंगर हो, लाइट मैन हो, कैमरा मैन हो, या अदर कोई भी प्रोफेशन म्यूजिशियन भी, हाँ जो अदर प्रोफेशन से कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि उसका प्रोग्राम खराब हो, जिससे वजह से लोगों पे इफेक्ट पड़े, और जो पैसा मंडल वालों ने या किसी ने खर्च किया है वो व्यर्थ जाए या खराब हो। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, ऐसा ये सोच गलत है। लेकिन आप कमीशन लेना, इसके लिए मैं कहूंगा ये चीज गलत है। आप सीधे किसी को बुक करो, जितना ले रहा है उसका उतना हक दो, कमीशन का तो मतलब ही नहीं बनता। मैं अभी वेस्ट बंगाल में गया था, तो वहां पे भी मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा था, वो बंगला में है, मैंने अपने फेसबुक पे डाला था कि जितना काम हम लोग लगाते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, इतना हमारे पास नहीं आता, इतना बिचौलिए खा जाते हैं। तो ये चीज है। बाकी हमें विरोध तो करना ही पड़ेगा ना इनका, इस चीज के लिए। नहीं तो इस चीज के लिए क्या विरोध करें? मेरे हिसाब से तो उनके लिए यही है कि हम लोग रिब्बन ले काले, सभी डीजे वालों को यही कहते हैं कि वो रिब्बन ले काले, जहां पे कन्हैया मित्तल जी आते हैं या कन्हैया मित्तल जी का प्रोग्राम होता है, या जो भी साउंड वाला का विरोध करता है, हमारा साउंड वाले का कोई टॉपिक करता है, चाहे वो पहले सिंगर थे, कोई सिंगर हमारे सामान के ऊपर पैर भी रखता है, तो आप उसका विरोध इस तरीके से कीजिए कि भाई उसको ये महसूस हो कि ये लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। उसमें काली पट्टी बांध सकते हैं हम लोग, मुंह पे भी बांध सकते हैं, सिर पे भी बांध सकते हैं, तो ये ऐसे विरोध तो किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जिसने प्रोग्राम, जो ऑर्गेनाइजर है या जिसके घर पे प्रोग्राम है, जिसने बड़े ही भाव के साथ एक संध्या रखी है, जिसमें वो बाबा का नाम ले रहा है या माता का नाम ले रहा है, उसका प्रोग्राम खराब ना हो, इस चीज का सिंगर और साउंड वाले दोनों को ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी लड़ाई में किसी और का हित ना हो। लेकिन हाँ, ये जरूरी है रियलाइज कराना कि आपने भी गलत बोला। आप पूरे मंच पे आके, ये आप साइड में आके भी बोल सकते थे, या उसके बाद भी प्रोग्राम चला, इतनी बातों के बाद भी शायद 1 या 2 घंटे प्रोग्राम चला, आप नहीं गाते। मैं कहता हूँ अगर आपको लगता है प्रोग्राम आपके अकॉर्डिंग साउंड नहीं चल रहा है, आप छोड़ दीजिए माइक, सिंपल सा। लेकिन उसके बाद स्टार्टिंग में हो जाता है, कई बार सेटिंग नहीं बनती है। बिल्कुल है, जैसा कि मैंने सुना तो उन्होंने कहा 100 बार पहले भी गवा चुके हैं। हाँ। तो शायद उन्हें भी एक्सपीरियंस है, उन्हें भी पता है कैसे गवाना है प्रोग्राम। भाई बहुत पुराने मोरबी साउंड वाले काफी अच्छे, हो सकता है उस टाइम कोई तकनीकी या कोई टेक्नीशियन प्रॉब्लम ऐसी हो, टेक्निकल जो नहीं पता लग रहा। मेरी बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इसमें गड़बड़ हो जाती है, कई बार दिक्कत आती है, हम लोगों को भी आती है। ऐसा नहीं है, हमने 50 साल हो गए हैं, मेरे को 49 साल हो गए काम में, तो आपको पता है इसमें हो जाता है। बिल्कुल। और ये है कोऑपरेट की, आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलना ही पड़ेगा। लेकिन ये गलत है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि कन्हैया मित्तल जी का गलत है कि आप भरे मंच पे, माइक पे सामने वाले को कहो कि आप ऐसा करो। मैं कन्हैया मित्तल जी का नहीं, मैं तो सभी सिंगरों से कहूंगा, कोई भी सिंगर हो,
अगर वो ये सोचता, आपने पहले भी ये बात कही है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम उसकी बाइकआउट भी कर सकते हैं, और अगर कोई भी इस तरीके से साउंड डीजे वालों के साथ विरोध करे, हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा, या हमें वहां पे बेशब्द बोलेगा कोई माइक के ऊपर, तो हम उसके खिलाफ भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। हमारे पास बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन कन्हैया मित्तल जी के खिलाफ हम ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो उनकी छवि को खराब करे। तो इसी के साथ ही हम लोग ये वीडियो को विश्राम देते हैं। अगर किसी को हमारे हरिओम शर्मा जी से बात करनी हो तो इनके नंबर पे बात कर सकते हैं। हरिओम जी, आप नंबर बता दीजिए अपना। मेरा नंबर है 7011049293। अगर किसी साउंड वाले को किसी भी तरह की लीगल सपोर्ट चाहिए तो हमारे हरिओम शर्मा जी से बात कर सकते हैं, और एसोसिएशन की कोई बातचीत करनी है तो मैं आपका सेवक वीरेंद्र बब्बर। इसी के साथ हम लोग इसको वीडियो को विश्राम देते हैं। आगे हम आपको फिर अगले बार कॉपीराइट के मामले में बताएंगे। कॉपीराइट का मामला भी हमारे पास टेप आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा केस चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उसके विषय पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।